मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम लोग जो 5.5 चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ा सा डेंजरस है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है और बच्चे कैलकुलेशन से डरते हैं। यही कारण है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कुछ ज़्यादा करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग 5.5 जो है कंप्लीट करेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें टाइप बताना, इसलिए अभी 5.5 ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। कल से देखेंगे नेक्स्ट, कल मीन्स आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है डिफरेंशिएशन में। तो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहे हैं x पे पावर y प्लस y पे पावर x इक्वल टू 1। तो अभी तक क्या देखे थे कि कुछ फंक्शन दिया हुआ रहता था, उसमें आप y मानते थे। अब y आपको मानना नहीं है, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, इक्वल टू फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें y भी है x भी है। तो अब क्या करोगे, फिर देख रहे हो कि x पे पावर y, फंक्शन पे पावर फंक्शन, फंक्शन पे पावर फंक्शन, और बीच में है प्लस। अब प्लस है तो आपको u और v तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन y नहीं मानना है। y इसलिए नहीं मानना है क्योंकि इसमें इक्वल करके 1 दिया हुआ है और इस टर्म में x y पहले से मौजूद है ना, खासकर y मौजूद है, इसलिए आपको y मानना नहीं है इसमें। हाँ, ये जो दोनों टर्म है इसमें आपको u भी मानना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो, u जो है u ले लो, किसको, x पे पावर y को, और v ले लो, किसको, y पे पावर x को। log लगाएंगे तो log u इक्वल टू log x पे पावर y, यानी log u इक्वल टू क्या हो जाएगा, y log x, y log x। तो log u को डिफरेंशिएट कर लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, u को डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को बाहर लेंगे, log x को x के रेस्पेक्ट में, प्लस log x को बाहर लेंगे और y को करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/u इंटू du बाई dx इक्वल टू y इंटू log x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x इंटू dy बाई dx। तो यहां से बच्चों dy बाई dx क्या आ जाएगा, du बाई dx क्या हो जाएगा, du बाई dx हो जाएगा u इंटू y बाई x प्लस log x था ना, log x, सॉरी ये log x था, log x इंटू dy बाई dx, log x इंटू dy बाई dx, ये आ गया du बाई dx, जिसमें आप u की जगह रख सकते हो, क्या रख सकते हो u की जगह, du बाई dx इक्वल टू u की जगह रख सकते हो x पे पावर y इंटू y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx। आप चाहो तो इसको गुना भी कर सकते हो। देखो गुना करोगे तो यहाँ x पे पावर y है और यहाँ x है, तो गुना यहाँ गुना करोगे, और बटा में तो इसके लिए x भाग के रूप में होगा, डिवाइड के रूप में होगा, और डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो जब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर माइनस होके क्या हो जाएगा, x पे पावर y माइनस 1, और इंटू का y है, इंटू का y है। समझ में आया बच्चों, x पे पावर y बटा में x, तो बटा में x का पावर कितना है, 1 है, तो बटा में है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 1, और इंटू का y है तो इंटू का y प्लस, इससे इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर y इंटू log x इंटू dy बाई dx। ये आपका आ गया क्या, du बाई dx, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, dv बाई dx निकालेंगे, dv बाई dx v इक्वल टू है y पे पावर x, तो dv बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी पहले लॉग लगाना पड़ेगा ना, इसमें पावर पे पावर है, सॉरी फंक्शन पे फंक्शन है, तो इसमें क्या करोगे, लॉग लगाओगे, log v इक्वल टू log y पे पावर x, ठीक है बच्चों। तो log v इक्वल टू x बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, log y, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, log v को v के रेस्पेक्ट में, फिर v को x के रेस्पेक्ट में,
इक्वल टू x को बाहर करेंगे log y को y के रेस्पेक्ट में, फिर y को किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, x के रेस्पेक्ट में। ये क्या किए, u को बाहर लेके v को किए हो। अब प्लस किसको बाहर लोगे, log y को बाहर लोगे और किसको करोगे, v को। v कौन है, सॉरी u को करोगे ना, v को बाहर लिए किसको करोगे, u को। u कौन है, x है। ठीक है बच्चों, फिर से समझते हैं, x को बाहर लिए log y को किए, log y को y के रिस्पेक्ट में, log y को y के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में, प्लस log y को बाहर लिए किसको करेंगे, x को करेंगे। तो हम लोग इधर मिटाते हैं, उधर जगह नहीं है। तो यहां से log v को v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इंटू dv by dx इक्वल टू ये है x इंटू log y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे 1/y इंटू dy by dx प्लस log y और x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी dx by dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास dv by dx क्या आ गया, ये भी हो गया v इंटू x by y इंटू dy by dx प्लस का log y। और v की जगह क्या है, v की जगह क्या रखना है, y पे पावर x रखना है, y पे पावर x रखना है इंटू x by y dy by dx प्लस log y। फिर से देखिए बच्चों, अगर y पे पावर x से गुना करोगे तो यहाँ पावर ये y है बटा में, और इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है, और इसका पावर y पे पावर x है, y पे पावर x बटा में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना पावर। तो y पे पावर x माइनस 1 इंटू का x इंटू का dy by dx प्लस y पे पावर x इंटू log y, y पे पावर x इंटू log y, y पे पावर x इंटू log y। ये आ गया आपका dv by dx। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या है, हमारे पास dv by dx आ गया, du by dx आ गया। अब dy by dx कैसे निकलेगा, अभी तो हमारे पास du by dx है, dv by dx है, dy by dx कैसे निकलेगा। तो ये आपका क्या था, ये आपका u था, ये क्या था, v था, इक्वल टू 1। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो du by dx प्लस dv by dx इक्वल टू d1 by dx हो जाएगा। du by dx देखिए, ये हमारे पास du by dx है, कितना है du by dx, x पे पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x पे पावर y इंटू log x इंटू dy by dx। ये क्या है, ये du by dx है। यहाँ देखिए बच्चों, dv by dx है ये, तो प्लस देखिए ये प्लस dv by dx है, तो dv by dx की जगह क्या रख सकते हैं, y पे पावर x माइनस 1 इंटू x और इंटू का dy by dx और प्लस का y पे पावर x इंटू log y, y पे पावर x इंटू log y और इक्वल टू देखिए, ये du by dx था इतना, ये dv by dx था इतना, और इक्वल टू d1। 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया बच्चों, ये du by dx, यहां से यहां तक du by dx, यहां से यहां तक ये dv by dx और इक्वल टू d1 by dx। d1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से dy by dx निकालना है, तो जो dy by dx वाला टर्म है उसको एक साथ रखेंगे। यहाँ देखिए ये और ये दोनों dy by dx का टर्म है, दोनों से अगर हम dy by dx कॉमन ले ले तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों क्या बचेगा, x पे पावर y इंटू लॉग x पे पावर y इंटू लॉग x, और यहाँ देख रहे हैं बच्चों क्या बचेगा, y पे पावर x माइनस 1 और इंटू का x। ठीक है, और जो टर्म बच गया बाकी उसको उधर भेज दीजिए। तो ये है आपका, यहाँ पे देखिए x पे पावर y माइनस
1 और इंटू का y और ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद देखिए और कौन टर्म है, यहाँ देखिए ये टर्म इधर आएगा तो माइनस वाई पे पावर x इंटू लॉग वाई। आपको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है तो इधर इसको ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, माइनस आप कॉमन ले सकते हो तो x पे पावर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस y पे पावर x इंटू लॉग वाई और इधर से ये डिवाइड हो जाएगा क्या, x पे पावर y इंटू लॉग x प्लस y पे पावर x माइनस 1 इंटू x। आप देख लो अगर कुछ कॉमन होगा तो आप कॉमन भी ले सकते हो, जैसा कि हमें दिख रहा है कि ऊपर y कॉमन है और नीचे x कॉमन आप ले सकते हो। अगर आपका कॉमन लेने का तरीका आपको पता है, ठीक है, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पे y है, यहाँ भी y है। अब कोई कहता है कि y पे पावर 4 में से y कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, y3 बचेगा, y पे पावर 3 बचेगा, यानी एक कॉमन ले रहे हो तो एक ये कम जाएगा ना। तो अगर हम ऊपर से क्या कॉमन ले, y कॉमन ले, तो यहाँ तो x पे पावर y माइनस 1 हो गया, y कॉमन आ गया, प्लस इसमें से एक कम जाएगा तो क्या बचेगा, y पे पावर x माइनस 1 बचेगा इंटू का लॉग y। इसी तरह बच्चों नीचे से x कॉमन है, देख रहे हो यहाँ x है और यहाँ x है, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ तो x कम जाएगा एक, तो x पे पावर y माइनस का 1 इंटू का लॉग x और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, y पे पावर x माइनस 1, क्योंकि ये x क्या हो गया, कॉमन आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हो सकता है इसका आंसर ये पहले दिया हो तो आप उसको सीधा करके भी लिख सकते हो। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ और इसको अच्छे से समझना है। एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आपको इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है बच्चों। और ये जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये क्वेश्चन तो कभी क्लास में नहीं होगा, इतना याद रखना। आप दूसरे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं हुआ है वो आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपके एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन बोर्ड पे अभी कराया जा रहा है वो क्वेश्चन आप क्लास में नहीं पूछ पाओगे। इसलिए अगर आपको समझना है तो यहीं पे समझना है, और इससे अच्छा फायदा नहीं होगा कि हम तो अगर हमसे पूछोगे तो एक बार दो बार बताएंगे। आप इस चीज को 10 बार 20 बार देख सकते हो जब तक आप समझ ना जाओ, इसलिए इसको बिना समझे हुए छोड़ना नहीं है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होता है। 13, 14 और 15 तीनों में एक ही टाइप क्वेश्चन है। हम लोग एक टाइप कोई एक क्वेश्चन को कर लेते हैं इसमें। देखिए बच्चों 13 क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इसमें इंक कम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है y पे पावर x है, y पे पावर x इक्वल टू x पे पावर y। अब देखिए बच्चों इसमें अब u भी मानने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या कहा था, u भी कब मानना होता है, जब प्लस माइनस में दिया होता है फंक्शन तब, है ना। यहाँ पे बराबर दे दिया y पे पावर x बराबर x पे पावर y, तो आप क्या करोगे दोनों तरफ लॉग लगा दोगे। लॉग y पे पावर x इक्वल टू लॉग x पे पावर y, तो ये x बाहर आ जाएगा, x log y इक्वल टू y log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, x को बाहर लेकर किसको करोगे, log y को किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, फिर y को x के रेस्पेक्ट में, u को बाहर लेके v को किए हो, प्लस v को बाहर लोगे यानी log y को बाहर लोगे और किसको करोगे, x को करोगे, इक्वल टू y को बाहर लोगे किसको करोगे, log x को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, प्लस log x को बाहर लोगे किसको करोगे, y को x के रेस्पेक्ट में।
तो यहाँ से ये हो गया x इंटू 1/y इंटू dy/dx प्लस log y इंटू 1 इक्वल टू y इंटू log x को करेंगे तो क्या होगा 1/x प्लस log x इंटू dy/dx log x इंटू dy/dx। तो ये देखिए dy/dx वाला सारा टर्म एक साथ रखना है, ये x/y इंटू dy/dx उधर से आएगा माइनस log x इंटू dy/dx इंटू dy/dx इक्वल टू y/x और ये इधर आएगा तो माइनस का log y। तो आप यहाँ से dy/dx कॉमन ले सकते हो, dy/dx कॉमन लोगे तो x/y माइनस का log x इक्वल टू आप चाहो तो इधर एलसीएम कर लो तो ये हो जाएगा x यहाँ y और x से इसमें गुना होके क्या हो जाएगा x log y। आप ये एलसीएम इधर भी कर सकते हो तो यहाँ पे जब एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx इनटू y से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें यानी x माइनस y log x बटा y इक्वल टू क्या है इक्वल टू y माइनस x log x और बटा में क्या है x है तो यहाँ से dy/dx चाहिए तो ये जाके गुना हो जाएगा और इसका डिवाइड हो जाएगा तो dy/dx इक्वल टू y/x यहाँ ऊपर कौन है y माइनस x log x और इसका डिवाइड इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा x माइनस y log x यानी y/x कैसे हुआ समझ में आया, ये y इधर और बटा में x ये y इधर बटा में x y माइनस x log x और ये बटा में x माइनस y log x। इस तरह से आपका ये dy/dx निकल गया। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का था जिसमें हमने आपको 13 बता दिया, बाकी दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। में कह रहा है fx इक्वल टू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x पे 4 इंटू 1 प्लस x पे पावर 8 इतना दे रखा है और आपको कह रहा है कि f'1 निकालो कि f'1 क्या होगा। पहला ही क्लास में जो छोटा सा वीडियो था उसमें आपको बताया गया था कि हम लोग किसी अवकलज को कितने तरीके से डिनोट करते हैं, तो उसमें एक तरीका ये भी बताया था कि अगर fx दिया हुआ है तो इसका जो अवकलज होगा उसको f' से डिनोट करते हैं ना, dy/dx लिखिए, f' लिखिए, y' लिखिए, y1 लिखिए, सब एक ही चीज है। करने का मतलब इसको डिफरेंशिएट कीजिए और उसमें x की जगह कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी हमें f' निकालना है। आप बताओ इसमें 1 2 3 4 टर्म गुना के रूप में क्या इसको कोई सिंपल तरीका से डिफरेंशिएट कर सकता है? बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लगा लेंगे। ऐसे ही चीज के लिए लॉग बनाया गया है, लॉग fx इक्वल टू लॉग 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x पे पावर 4 इंटू 1 प्लस x पे पावर 8। ठीक है बच्चों, तो log fx इक्वल टू सब अलग अलग हो जाएगा, यानी log 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस log 1 प्लस x पे पावर 4 प्लस log 1 प्लस x पे पावर 8।
1 प्लस log x पे पावर log 1 प्लस x पे पावर 8। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, तो log fx को किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, log fx को fx के रेस्पेक्ट में, और फिर fx को x के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू log 1 प्लस x को 1 प्लस x के रेस्पेक्ट में, फिर 1 प्लस x को x के रेस्पेक्ट में, प्लस log 1 प्लस x स्क्वायर को 1 प्लस x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, 1 प्लस x स्क्वायर को 1 प्लस x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में, प्लस log 1 प्लस x पे पावर 4 को किसके रेस्पेक्ट में, 1 प्लस x पे 4 के रेस्पेक्ट में, और फिर 1 प्लस x पे पावर 4 को x के रेस्पेक्ट में, प्लस log 1 प्लस x पे पावर 8 को किसके रेस्पेक्ट में, 1 प्लस x पे पावर 8 के रेस्पेक्ट में, और फिर 1 प्लस x पे पावर 8 को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देख रहे हैं बच्चों, इतना लंबा कैलकुलेशन log fx को करेंगे तो क्या होगा, 1 by fx हो जाएगा, और fx के अवकलज को ही क्या डिनोट करते हैं, f डैश x। तो fx का जो अवकलज है उसको किससे डिनोट करेंगे, f डैश x से करेंगे, यानी dfx by dx क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, बराबर ये सब क्या हो जाएगा, 1 by 1 प्लस x, और x को करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, और x स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस ये देखिए फिर यहाँ पे इसको करेंगे तो 1 by 1 प्लस x पे 4 हो जाएगा, और x पे 4 को करेंगे तो 4x क्यूब, प्लस ये हो जाएगा 1 by 1 प्लस x पे पावर 8, और x पे पावर 8 को करेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू x पे पावर 7। तो ये देखिए क्रॉस, ये fx से इधर गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना, तो हमें f डैश x मिल जाएगा। यहां से हम लोग को f डैश x मिल जाएगा क्या, fx इंटू 1 by 1 प्लस x प्लस 2x by 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब by 1 प्लस x पे पावर 4x क्यूब by 1 प्लस x पे पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, 8x पे पावर 7 by 1 प्लस x पे पावर 8। ठीक है बच्चों, और fx की जगह क्या रखना है, fx की जगह जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x पे 4, 1 प्लस x पे 8, 1 प्लस x पे 8, और ये 1 by 1 प्लस x प्लस 2x by 1 प्लस x पे पावर x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब by 1 प्लस x पे 4 प्लस 8x पे पावर 7 by 1 प्लस x पे पावर 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या निकल गया, f डैश x निकल गया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, f डैश 1 निकालना है, यानी x की जगह आप क्या करोगे, 1 रख दोगे, तो f डैश 1, इधर x की जगह 1 रखे, तो इधर भी जहां जहां x आएगा उसकी जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, और 1 का पावर आपको पता है कुछ भी क्या होता है, 1 होता है, 1 पे 8 करो, 1 पे 4 करो, 1 पे 2 करो, सबका वैल्यू 1 ही होगा, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि 1 पे पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ बटा में 1 by 1 प्लस 1, यहाँ रखोगे 1 तो ये 2 by 1 प्लस 1, यहाँ रखोगे 1 तो क्या हो जाएगा 4 by 1 प्लस 1, और यहाँ रखोगे तो 8 by 1 प्लस 1, तो ये सब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 1 by 2, ये 2 by 2, ये 2 by 2, ये 4 by 2, ये 4 by 2, और ये 8 by 2। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 2 4 8, और ये 16। ठीक है, 16 इंटू 1 by 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना हो गया 2, और ये कैंसिल होकर कितना हो गया 4, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और ये 1 by 2, यानी 1 by 2 प्लस 7, 1 by 2 प्लस 7। आप चाहो तो इसमें
मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, पहले ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 में 1/2 से करेंगे तो 8 और 16 से 7 में करोगे, याद है बच्चों पहाड़ा या भूल गए? याद है ना, 16 सते 112, तो ये हो गया 8 और 112 मिलकर कितना 120, यानी f'1 का वैल्यू कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी समाप्त होता है और हमें लगता है कि एक क्वेश्चन और कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना होने के बाद आप हमें नहीं लगता है कि आपको अब प्रॉब्लम बताया जाना चाहिए इसमें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इनटू का फॉर्म दिया हुआ है और इसको गुणनफल के नियम के हिसाब से भी कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं गुणनफल के विस्तार का प्रयोग करके भी और लॉग लगा के भी। तो 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है 18 नंबर क्वेश्चन वो देख लो, 17 आप लोग कर लेना, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो भी आपसे हो जाएगा। तो इस तरह 5.5 भी आपका कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है बच्चों, पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको कि यदि u, v तथा w x के फलन हैं तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और दूसरा लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाना है। क्या दर्शाना है बच्चों? तो दर्शाना है कि u इंटू v इंटू w इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो किस रूप का होगा? तो ये होगा du बाई dx इंटू v इंटू w प्लस u इंटू dv बाई dx इंटू w प्लस u इंटू v इंटू dw बाई dx। ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ कितने तरीके से करना है? दो तरीके से। एक तो बोल रहा है कि जो इनटू का मेथड है, जो गुणनफल का सिद्धांत है उसके द्वारा, और दूसरा कह रहा है लॉग लगा के। देखिए पहला मेथड देखिए, हम लोग क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल के द्वारा, यानी u इंटू v का फॉर्म। आप कहोगे सर यहाँ तो 3 है, कैसे लगाओगे? तो किसी दो को आप एक मान लो, किसी दो को आप एक मान लो। कहने का मतलब u है और इस v और w को हम मान लेते हैं एक है, v और w को क्या मान लेते हैं? एक है। किसी दो को आप एक मान सकते हो। तो u ये मेरा हो गया, ये टोटल v हो गया। क्या करते हैं, u को बाहर लेते हैं, v इंटू डब्ल्यू को करते हैं, v इंटू डब्ल्यू को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और फिर किसको बाहर लिए, v इंटू डब्ल्यू को बाहर लिए और किसको किए, u को किए x के रेस्पेक्ट में। अब देख रहे हैं यहाँ v इंटू डब्ल्यू है तो फिर से u इंटू v लग जाएगा, u इंटू v लग जाएगा तो v को बाहर करोगे, किसको करोगे, w को x के रेस्पेक्ट में, प्लस w को बाहर लोगे, फिर किसको करोगे, v को करोगे x के रेस्पेक्ट में, प्लस v इंटू डब्ल्यू du बाई dx। अब इसी को सीधा करके लिख लो, पहले ये टर्म हमें लिखना है तो पहले लिख लेते हैं du बाई dx। चूंकि इंटू में है आप कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो v इंटू डब्ल्यू हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस इसमें गुना हो जाएगा तो u इंटू v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और u से इसमें गुना हो जाएगा तो u इंटू डब्ल्यू इंटू डीवी बाई डी एक्स। इसी को अरेंज करके लिख लेना है du बाई डी एक्स प्लस इंटू v इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू ये वाला टर्म पहले आना है ना, तो u लिख लिए इंटू dv बाई dx और बाद में लिख लिए w।
इसमें u इंटू डब्ल्यू से गुना है, किसी को कहीं रखो क्या फर्क पड़ता है, इंटू में लास्ट में ये टर्म लिखना है प्लस u इंटू भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो इस तरह से देख रहे हो कि हम लोग किसका डिफरेंशिएशन किए थे, u इंटू भी इंटू डब्ल्यू का x के रेस्पेक्ट में, और ये जो प्रूफ करना था देख रहे हो डी यू बाई डी एक्स इंटू भी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू बी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब इसी को सेकेंड मेथड यानी लॉग के द्वारा देख लेते हैं बच्चों, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा 5.5। तो सेकेंड मेथड इसका देखिए, अब इसमें क्या करना है, लॉग लगाना है। लॉग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाम मानना पड़ेगा इसका, है ना। तो आप इसका नाम y मान लो, y इक्वल टू यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू, लगा दो दोनों ओर लॉग, लॉग y इक्वल टू लॉग u इंटू भी इंटू डब्ल्यू, लॉग y इक्वल टू, आप लोगों ने अभी सीखा कि लॉग में इंटू रहता है तो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, प्लस के फॉर्म में लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। अब इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, लॉग y को y के रेस्पेक्ट में, y को x के रेस्पेक्ट में इक्वल टू लॉग u को u के रेस्पेक्ट में, u को x के रेस्पेक्ट में, प्लस लॉग v को v के रेस्पेक्ट में, v को x के रेस्पेक्ट में, प्लस लॉग w को w के रेस्पेक्ट में, और फिर w को x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो आपको यहां से क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो y से इधर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, y से इधर क्या कर लीजिए, क्रॉस इंटू कर लीजिए। तो यहां से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स, 1 बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। और y की जगह क्या रखना है, y की जगह हम लोगों ने क्या माना था, y की जगह हम लोगों ने माना था u इंटू v इंटू डब्ल्यू इंटू 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई v इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब क्या करो बच्चों, इसमें सब में u इंटू v इंटू डब्ल्यू से गुना कर लो। अब यहाँ पे गुना करोगे तो क्या होगा, u से u कैंसिल होगा तो v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। इसमें गुना करोगे बच्चों तो देखो यहाँ बटा में v है, ये v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स। और इसमें गुना करोगे बच्चों तो देखो यहाँ w है और w से w कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा u इंटू v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब इसी को अरेंज करके लिख लो, डी यू बाई डी एक्स, ये v इंटू डब्ल्यू बाद में है, पहले से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं v इंटू डब्ल्यू। इसमें u को पहले लिख लिए dv बाई dx और इंटू में w और ये u इंटू v इंटू dw बाई dx। देखिए बच्चों यही प्रूफ करना था। y की जगह क्या लिए थे, u इंटू v इंटू w, तो y की जगह u इंटू v इंटू w बाई dx इक्वल टू देखिए du बाई dx v इंटू w प्लस u इंटू dv बाई dx इंटू w प्लस
प्लस u इंटू भी dw बाई dx। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका दो तरीके से प्रूफ हो गया। एक मैंने आपको बताया प्रथम सिद्धांत जो गुणन का सिद्धांत होता है उसके द्वारा, और दूसरा लॉग लगा के। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 5.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था, और ये 5.5 जो है 5.5 आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे डिफरेंशिएशन में अब दो टॉपिक और बचे हैं, उन दो टॉपिक को आगे के वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।